तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमजोर है? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है उसका जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। वो बाकी कामों में तो अव्वल है, मतलब खेलने कूदने में, घूमने भागने में और आवारागर्दी में पूरा अव्वल है, लेकिन उसका जो मन पढ़ाई की ओर लगना चाहिए वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हो जाते हैं कोई कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी कामों में तो लग जाता है, लेकिन जब भी आप उनको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं ना कि जाओ पढ़ो, तो वो उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, लेकिन पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी माता पिता हैं जो लोग परेशान है अपने बच्चे की टेंशन को लेके, तो चलिए हम बताते हैं कि आज का उपाय में आपको करना क्या है ताकि आपका जो बच्चा है जो पढ़ाई में कमजोर है वो पढ़ने लगे और बहुत अच्छे नंबर से पास हो। ठीक, देखिए आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। कि जब गुरुदेव की, जैसे आपको पता है, लाखों की भीड़ आती है, लाखों में आते हैं लोग और लाखों में पत्र भी आते हैं, तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे ही थे कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका मन है पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई करने लगे और हमेशा अच्छे नंबर से पास हो। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपका जो भी बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है वो पढ़ने लगेगा और हमेशा अच्छे नंबर से पास होगा। अब क्या हुआ? अब लोगों ने जाके वो उपाय को घर में किया और उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव के धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसमें करने मात्र से लोगों का जो बच्चे होते हैं वो पूर्णतः पढ़ने लगते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिए। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जिसका जो मन है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता वो पढ़ने लगेगा 100%। चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, लेकिन इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो सारे माता पिता को करना है। किसको करना है? सारे माता पिता को। और उसके बाद जो मैं आपको दूसरा और तीसरा उपाय बताऊंगा वो हर एक बच्चे से करवाना है। तो जो हमारा पहला उपाय है जो माता पिता को करना है वो माता सरस्वती का उपाय है। माता सरस्वती का उपाय को देखिए करना कैसे, देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए एक लाल फूल, केवल केवल क्या चाहिए? एक लाल फूल, लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, किसी का भी आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, ले लिया लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि लाल फूल कहीं से मुरझाया हुआ तो नहीं है, कहीं से खंडित तो नहीं है, तो सबसे पहले आपको लाल फूल ले लेना है। ठीक, अब लाल फूल लेने के बाद शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा होती है, कुछ भी होता है, ठीक, तो आपको करना क्या है? पूजा पाठ में आपको क्या करना है? आपको वो देखना है, मतलब आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए, अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको क्या करना है? आपको बाजार से माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति खरीद के लाइए और अपने पूजा गृह में जहां भी आप पूजा पाठ करते हो उनको स्थान दीजिए। ठीक, अब क्या होगा? आपने स्थान दे दिया, स्थापना कर दी, अब क्या होगा? अब शाम के वक्त आपको क्या करना है? जब भी आप घर अपने पूजा पाठ करते हैं तो शाम के वक्त में आपको करना क्या है? आपको एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है। जैसे ही आप एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए। अब क्या होगा? अब वो जो फूल है अब वो औषधि बन जाएगा, वो साधारण फूल नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा? अब वो औषधि बन जाएगा। अब आपको करना क्या है? जैसे औषधि बन जाएगा आपको
अपने काम धाम में चले जाइए और जब भी खाना पीना खा के जब आपका बच्चा सो जाए तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे मतलब जो सर है उसमें आपको एक बार फेर देना है उसके सोते सोते। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि है, वो फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और जो भी उसका जो मन है जो कि विचलित रहता है, बाकी कामों में लगता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में लगने लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा उपाय, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की और दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, देखिए दूसरे उपाय में ये आपको अपने किससे करवाना है, ये आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। करवाना कैसे है, देखिए सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल और 1 लोटे जल के साथ चाहिए 3 बूंद गंगा जल। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या चाहिए, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, क्या गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया, लेने के बाद आपको उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। कितने बूंद, 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जो मैंने गंगा जल बताया उसके साथ आप शहर भी मिला लीजिएगा। ठीक है, 3 मिनट लेके पहुंच गए। अभी आपको अपने बच्चे से ही कराना है। अब उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवा दीजिए, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा दीजिए। अब देखिए दक्षिण और उत्तर बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दक्षिण और उत्तर से समझ नहीं आता। तब गुरुदेव बोलता है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद आप एक काम देखिए, जैसे आप खड़े हो जाएंगे उनको बोलिए कि आपको क्या करना है, उसको तुमरुका माता का नाम लेके, जो आपका बच्चा है ना उसको बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके क्या कर दे, जो जल है वो अर्पित कर दे कहाँ, शिवलिंग के ऊपर और अपनी मनोकामना मांगे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप 1 से 1.5 महीना लगातार, देखिए कोई भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, आपको 1 से 1.5 महीना करना होगा। तो ये उपाय भी 1 से 1.5 महीना लगातार तुमरुका माता का नाम लेके 1 लोटे जल में थोड़ा सा शहद डाल के अर्पित करवाइए। आपका जो बच्चा वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक, ये है दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरा उपाय की। ये उपाय भी आपको शिव मंदिर में करना है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करना। कैसे, देखिए मैं सिंपल से आपको बता रहा हूँ। आपको चाहिए इस उपाय में 1 हरा पत्ता पान का, पान का क्या चाहिए, 1 हरा पत्ता चाहिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा शहद लगवा दीजिए अपने बच्चे से और पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको अर्पित कहाँ करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिन लोगों को पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव बनता है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है और बस अपनी बच्चे का जिस तरह वहीं रखवा देना है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी आपसे अगर प्रसन्न हो गई तो आपका जो बच्चा है, जो कि मन बुद्धि आपको लग रहा है कि पढ़ता लिखता नहीं है मन बुद्धि, वो पढ़ने लगेगा, क्लास में टॉप भी करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए समझाए आपको समझ में आ गए होंगे।